झूठी गवाही देकर ठगने वाले, कम तोलने वाले, कपट का व्यवहार करने वाले और गर्व गिराने वाले भी यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांगकर यह व्रत करें तो वे भी निष्पाप हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाने का पाप भी धुल जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। ऐसे शिष्य यदि अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपराकाष्ठी का व्रत करें तो पाप से मुक्त हो जाते हैं। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान देने से जो पुण्य मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग या काशी में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, कुंभ में बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ जी के दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से और दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अपराकाष्ठी का व्रत करने से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इसका उपवास करके भगवान वामन का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अतः मनुष्य को बुरे कार्यों के पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपराकाष्ठी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने और भक्ति पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सब प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति में वृद्धि होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलाहार इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध के बने पदार्थ, खोआ की मिठाई आदि ले सकते हैं। बोलो अपराकाष्ठी की जय। बोलो आने वाली निर्जला काष्ठी की जय। हरे कृष्ण। तो करता निर्जला काष्ठी नहीं, एक ही बार बिना पानी के। वेरी गुड। अरे हमारे पास एक योद्धा है, एकादशी को
400 राउंड करता है। 400 राउंड करने वाला योद्धा भी हमारे पास एक है। जाहो जाहो निर्मला काची माता की जाहो। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बार बार इस बात का ध्यान रखो कि मैंने भगवान को मिलना है, मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। हमारा मलिन मन जो विषयों का सेवन करके बड़ा मलिन हो चुका है, ये कहता कहाँ होगी, नहीं होगी भगवत प्राप्ति। लेकिन हमारे परमाचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, आंखें खोल के रखो, रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए कि मुझे जरूर भगवान मिलेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए भगवान नहीं मिलेंगे। अरे बोल, ये लिखी हुई है कहीं? हाँ लिखी हुई है, किसी पुस्तक में मैंने लिखी देखी थी, फिर से देख चेक कर लो। हाँ उसमें हो सकता है, उसमें है। तो हमें आशाबंद होना चाहिए। माता गलती मिस्टेक नहीं करना है, हमें जरूर भगवान मिलेंगे। ये हमारे परमाचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो 6 गोस्वामियों के अग्रगण्य थे और जिन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे, और भक्ति साम्र सिंधु के रचयिता भी यही हैं। सर देखो कितने महान थे ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। वृक्षों के नीचे रहे, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, महलों में रहने वाले, वृक्षों के नीचे रह के ग्रंथों को पढ़ा। उस समय कोई कंप्यूटर थोड़े थे, ग्रंथ पढ़े, सारे ग्रंथों का सार निकाला। इस ग्रंथ में ये लिखा है भक्ति के बारे में, इस ग्रंथ में ये लिखा है, और भक्ति साम्र सिंधु तैयार की। और उसी में इन्होंने कहा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए। हमें भी आशा बना लेनी चाहिए, स्त्री का चोला है जब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे, और उसके लिए प्रयासरत रहना है। और प्रयास क्या? प्रतिक्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने पर को परिशुद्ध करना है। हर समय अपने दोषों का चिंतन करो और दूसरों के गुणों को देखो। लेकिन हमारी बीमारी क्या है? अपने गुणों को देखते हैं, दूसरों के दोषों को देखते हैं। हमारे पास एक है, हमेशा दूसरों के दोष गिनता रहता है, हमेशा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और तू कैसा है, तूने कभी सोचा? तो वो भी कुक्रमी है, कुक्रम किए हैं। मैंने कहा तू, कहते मैंने अपने उनके बारे में सोचा ही नहीं। देखो कितना महान है वो, दूसरों के दोषों को देखता है और अपने बारे में, अपने दोषों को सोचा ही नहीं। तो ठीक नहीं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण भले निगार। हे प्राणी, इससे पहले तू दूसरों के दोष देखे, अपने दोषों का विचार कर, फिर दूसरों के अवगुण तू देख। तो ये मन बनाओ। आज एकादशी माता से भी यही प्रार्थना करो। ये एकादशी माता भी भगवान की इच्छा से प्रकट हुई हैं। भगवान ये बना देते हैं हम लोगों को नरक में से निकालने के लिए, हमारा आवागमन छुड़ाने के लिए, पर प्रयास हमारा होना चाहिए। हमें ये काशी माता भी भगवान की इच्छा से प्रकट हुई थी। मुरा नाम का राक्षस था, तो उसने भगवान विष्णु से युद्ध किया, सब सारे देवताओं को पराजित कर दिया, उसने हरा दिया। भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। भगवान के साथ कौन कर सकता है? लेकिन भगवान लीला करते हैं। भगवान युद्ध करते करते थक गए और चले गए युद्ध भूमि से, और जाके एक गुफा में जाके भगवान शाइन करने लगे। राक्षस पीछे पीछे,
भगवान जब सो रहे थे, विष्णु भगवान, तो ये राक्षस भगवान पर आक्रमण करने लगा। भगवान के शरीर से एक शक्ति निकली, उस शक्ति ने उस मुरा नाम के राक्षस को मार दिया। और जब भगवान जगे, भगवान की तो लीला सारी, बोले तुम कौन हो? मैं आपके शरीर से प्रकट हूँ, ये आप पर आक्रमण करने लगा था। अच्छा, तुम आज के दिन, आज एका मतलब 11 है, आज एका के दिन तुम प्रकट हुई हो, तेरा नाम एकादशी होगा। और आज के दिन जो तेरा व्रत करेगा उस पर मेरी बड़ी कृपा होगी और उसके सारे पाप समाप्त हो जाए। ये भगवान की लीलाएं हैं, हम लोगों को इस आवागमन से छुड़ाने के लिए। तो आवागमन से छूटने का प्रयास करो, भगवान का चिंतन करो, कृष्ण चिंतन, और अपने दोषों का चिंतन करो। एक भजन है, निकालो उस भजन को, ऐसा सोचो, अब गुण भरे शरीर राम, कैसे तारोगे अब। अब गुण भरे शरीर श्याम, कैसे तारोगे अब गुण भरे। एक माता थी शीलो माता, उसको बड़ा अच्छा लगता था भजन में। और ये माता बाल विधवा हो गई और बड़ी तपस्या की इस माता ने, बनिए परिवार से थी, रोज मंदिर में आती थी। और कुंती माता थी, इसका बहुत प्रेम था। कुंती माता के लिए माल भत्ता ले आती थी खाने के लिए। हाँ हाँ बड़ी नेक आत्मा थी, गौ माता थी ये। फिर हमने कहा इनके पास महामंत्र की मशीन नहीं, मंदिर से महामंत्र की मशीन लगाई वहाँ। 4 बजे हम 2 बजे तक, और 4 बजे देखो कितनी अच्छी सुरती में चली, 3 बजे हम वापस आ गए और 4 बजे शरीर छोड़ दिया। बड़ी नेक आत्मा थी वो, और बड़ी अच्छी पहचान उसको, बड़ी। तो वो इस भजन को बड़ा पसंद करती थी। तो शीलो माता की स्मृति में, अब गुण भरे शरीर श्याम, कैसे तारोगे अब गुण। कैसे तारोगे मोरे रामा, कैसे तारोगे, कैसे अब गुण भरे शरीर राम, कैसे तारोगे अब गुण। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना जन्म जन्म का मैं अपराधी, जन्म ना पूजा ना पाठ समाधि, पूजा ना जन्म जन्म का मैं अपराधी। बेगुन और बेपीर, बेगुन
प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे अब गुण भरया शरीर, श्याम कैसे तारोगे अब गुण, अब गुण भरया शरीर, श्याम कैसे तारोगे अब गुण। तो ये सोचना चाहिए, अब गुणों के बारे में सोचेंगे तो उनको निकालने का प्रयास भी करेंगे। वैसे हम जितने भी संसार में पैदा हुए हैं ना, हम सब अवगुणों के खान हैं, अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते नहीं। हम दूसरों के अवगुणों को देखते, यही दोष है ना हमारा। अवगुण अपने देखने हैं, दूसरों के गुण देखने हैं। तो ये चिंता करनी है, हे राम हे कृष्ण, मेरा जो अवगुणों से भरा हुआ शरीर है, इसको कैसे तारोगे आप। अरे है, मैंने लिखा होगा कहीं ये भजन, नहीं मिला, इसमें कई पुस्तक में है। व्यासदास। तो सदा अपने अवगुणों का चिंतन करो। आज एकादशी का व्रत बड़े प्रेम से करो, वामन भगवान का पूजन करना और वामन भगवान को कहना, वामन भगवान मेरा कल्याण करो, मुझे प्रेमा भक्ति का दान दो। देखो एक बात और याद रखो, भगवान से कुछ मत मांगो, केवल एक वस्तु मांगो, उनकी भक्ति बस। भक्ति बस, भगवान से भक्ति मांगो, प्रभुपाद जी से भक्ति मांगो, और कुछ मत मांगो। क्योंकि भक्ति ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ है। भगवान केवल मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं अपनी। भक्ति इतनी दुर्लभ है, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। जैसे सबसे भक्त शिरोमणि जगन माता, हम सबकी माता राधा रानी हैं। राधा रानी से कोई बड़ा भक्त भगवान का नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राधा जी के चरणों की वंदना करते हैं। त्रिलोकीनाथ राधा के चरणों को अपने माथे से लगाते हैं और रोते हैं परमात्मा। इसलिए कहा है, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। राधा जी ने भगवान को अपने अधीन करके नहीं रखा, भगवान खुद ही हो गए हैं उनके भाव और भक्ति से। तो मैया के चरणों में भी यही प्रार्थना करो। इस राधा वृंदावन की संचालन करने वाली राधा रानी है, आध्यात्मिक जगत राधा जी के अधीन है। राधे मेरी स्वामिनी, राधा जी का भजन निकाल। मैं राधा जूदास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जन्म श्री वृंदावन वास। ये वृंदावन धाम जो है, ये भगवान का धाम है। जब 5000 साल पहले भगवान बड़ी कृपा करके, जैसे भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं,
गोपीनाथ तुम्ही कृपा पाराबारा, गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा जो है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं। क्या? तुम्ही कृपा पाराबारा, जीवेरे कारणे आशीय प्रपंचे। जीव के लिए आप इस प्रपंच में आ जाते हैं। ये कोई अच्छी जगह थोड़ी है। भगवान तो गौलोक धाम में रहने वाले हैं, आनंद मंगल, यहाँ तो सब ऐसे ही है। भगवान यहाँ आ जाते हैं, आशीय प्रपंच, प्रपंच में आ जाते हैं। जब भगवान आते तो उनका धाम भी पृथ्वी पर आ जाती है। तो आओ आज राधा जी के चरणों में प्रार्थना करें, माँ हमें अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें, भक्ति दें। श्री राधा नाम महाधन मेरो, नहीं और संपदा मोहे कमानी। छाड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रिज मांगी चवानी। संगति साधु वृंदावन वास, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा जी के चरणों में प्रार्थना करें। इनकी कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। ये बहुत दयामयी हैं। तो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। तो पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। पतित पावन मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे में। जो तुम मेरे अब गुण देखो तो गुण, जो तुम मेरे अब गुण देखो, तो नहीं कोई उनका हिसाब, लाडली श्री राधे। तो नहीं कोई उनका हिसाब। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरी। अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, उनकी दासी दासिन में, उनकी दासी कहीं लिख ली जो मेरो नाम, लाडली श्री राधे। कहीं लिख ली मेरो नाम, लाडली
मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे में। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा, तेरे चरणों में पामे विश्राम, लाडली श्री राधे। पामे विश्राम मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे में गिनियो। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे लाड। कृपामयी करुणामयी मरी दयामयी राधे, कृपामयी करुणा। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा करुणा मेरी दया। राधे 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 राधे। राधे 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 वृंदावन में, वृंदावन में बरसाने में, बरसाने में नंदगांव में, नंदगांव में बंसी बट में, यमुना तट में, रावल में। राधे 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 कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी मेरी राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। राधा रानी इतनी दयालु हैं। एक बरसाने की घटना मुझे ध्यान में आई। एक गुलाब नाम का एक व्यक्ति जो कि मुस्लिम परिवार से था,
जो बरसाने के मंदिर में सारंगी बजाता था। जब राधा जी की भजन गाए जाते थे, राधा जी के सारंगी बजाता था। तो उसके घर में एक लड़की थी। लड़की का जन्म हुआ, उसने लड़की का नाम भी राधा रखा। तो राधा भी सियानी हो गई, बड़ी हो गई। तो गोस्वामी ने पूछा, गुलाब तुम बेटी की शादी, कहते मेरे पास पैसे नहीं है। कोई नहीं, बोला हम देंगे तेरे को पैसे, तो बेटी का कोई रिश्ता कर दे। उसने शादी बेटी की मदद की गोस्वामियों ने। तो वो ससुराल चली गई। तो वो जब ससुराल चली गई तो वो गुमसुम हो गया अपनी बेटी की जुदाई में। राधा से कहता था, बेटी का नाम राधा था। तो वो वहाँ गायब हो गया, किसी ने देखा नहीं उसको, कहाँ गया। एक दिन एक गोस्वामी वहाँ सेवा करने जा रहे थे। उन्होंने उसको देखा, गुलाब को। गुलाब तू कहाँ पर है, तू दिखाई नहीं देता। तो उसने क्या कहा, श्री जी ने, वहाँ राधा जी को श्री जी कहते हैं, श्री जी ने मुझे निजी सेवा में ले लिया। देखो राधा जी का वो मतलब पार्षद बन गया राधा का। शरीर छोड़ के उसको दिव्य शरीर मिल गया और वहीं वो राधा जी के नित्य सेवा में चला गया। ऐसी है हमारी राधा रानी, बड़ी दयामयी है। हमारे गुरुदेव पर भी राधा रानी की बड़ी कृपा थी। हमारे गुरु महाराज के पिता शिला गौर मोहन जी महाराज बड़े महान वैष्णव थे। वो भी तो साधु संतों को घर बुलाते थे, भोजन कराते थे, बड़े प्रेम से भोजन कराना, उनको दक्षिणा देनी। तो साधु संत बड़े खुश होते थे। तो श्रील प्रभुपाद के पिता कहते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर कृपा करें। कैसे दिव्य पिता थे कि राधा रानी इस पर कृपा करें, ये मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। तो पिता की कृपा से बचपन से ही राधा जी की कृपा थी हमारे गुरुदेव पर। और देखो उनमें इतनी भक्ति थी, गुरु महाराज ने भक्ति थी तो उन्होंने एक ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में भी अन्न पैदा कर दिया। ये लोग बंजर थे, पापों से भरे पड़े, उनके अंदर भी भक्ति जागृत कर दी। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। तो उन पर बड़ी कृपा थी राधा रानी की। तो राधा जी से वृंदावन में बात, हमारी एक इच्छा है कि वृंदावन में एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ लोग आके भक्ति करें, वहाँ आके बस भगवान की निष्काम भक्ति करें, निमित्त बने उनको सुख सुविधा देने के लिए, और वो वहाँ भक्ति करें, भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें, राधा जी की कृपा की प्राप्त करें। देखो ये वृंदावन धाम है। जैसे मुझे एक बात याद आई, जब मैं प्रभुपाद जी का सेवक था वृंदावन में, उनका पर्सनल सर्वेंट था, नौकर, 1975 में। तो एक यहाँ नाम व्यक्ति था, वो बनिया परिवार से था, महाराष्ट्र से था। यह मंदिर में रहने लगा, बातें करने बड़ा निपुण था। प्रभुपाद जी जब बैठे हों तो बातें कुछ कर देनी उसने ऐसे। तो प्रभुपाद बड़े दयालु थे। तो मंदिर के भक्त भी समझने लगे, भाई ये प्रभुपाद जी के बड़े निकट है। उसने क्या किया, पहले एक कमरा लिया था मंदिर में फ्री में, गेस्ट हाउस का रह रहा था, एक कमरा और ले लिया।
भक्तों ने माना कि प्रभुपाद जी का बड़ा क्लोज है, तो लेकर के उसने व्यापार शुरू कर दिया अपना। यहाँ व्यापार शुरू कर दिया। क्या, विदेशी भक्त आते हैं उनको अपना सामान एक कमरे में भर दिया, उनको बेचने लगा। जब बेचने लगा तो भक्त तंग आ गए बेचारे। मेरे सामने की बात, उस समय का जो प्रेसिडेंट था वो धनंजय दास था। उसने जो है प्रभुपाद जी को बताया, ऐसे डरते डरते कि वहाँ कहीं प्रभुपाद उसने 2 कमरे लिए हैं। किस लिए? व्हाट फॉर? ही इज डूइंग हिज बिजनेस। तो किक हिम आउट, निकाल दिया उसको वहाँ से। 2 कमरे खाली करा दिए प्रभुपाद, निकालो उसको। तो मेरी बात हुई फिर प्रभुपाद जी से। मैंने कहा प्रभुपाद, मुझे ये आदमी को ठीक नहीं दिखता था कि देखो यहाँ वृंदावन में आया है और यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो भक्ति कर रहे है। तो प्रभुपाद ने मुझे एक उदाहरण दिया, मुझे याद है। ये जो ईगल होता है, क्या बोलते हैं उसको? ईगल, बाज नहीं है, वल्चर, ईगल भी कहते हैं ना उसको। अरे वो मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, गीत उसको हिंदी में कहते हैं। तो कहते वो प्रभुपाद ने कहा मेरे को कि वल्चर बहुत दूर उड़ जाता है लेकिन नज़र उसकी ज़मीन पर रहती है। क्या, कहाँ डेड बॉडी कहाँ पर है? जहाँ डेड बॉडी होगी आकर वो खाना शुरू कर देगा उसको। कहते वृंदावन में आ गया और ध्यान कहाँ है इसका? व्यापार में। प्रभुपाद बड़े नाराज हुए और वो निकाल दिया उसको फिर यहाँ। फिर मैंने घूमता देखा, भाई मर भी गया। तो हमें यहाँ वृंदावन में कोई बिजनेस नहीं करना। ये वृंदावन धाम केवल भक्ति के लिए है। जो बिजनेस करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें, भगवान इन पर भी कृपा करें। यहाँ करना इंद्रियों का तर्पण करना, ना यहाँ बिजनेस करना, यहाँ निष्काम सेवा करनी धाम का प्रभाव है। और धाम में आकर कोई अगर अपराध करता है, ऐसा बताया है कि आदमी बाहर कोई अपराध करे, धाम में आए तो उसके अपराधों का मार्जन हो जाता है। पर अगर धाम में कोई अपराध करता है तो उसके अपराध वज्रलेप हो जाते हैं, उनका मार्जन नहीं होता। फिर यहाँ कोई अपराध नहीं करना, यहाँ भक्ति करना। तो एक हमारा प्रयास है, अपने सुनने वालों से हम कहते हैं, क्योंकि ये तो एक टीम वर्क है, मिलजुल के करने वाला कार्य है। वृंदावन में एक आश्रम बने जहाँ पर लोगों की निष्काम सेवा हो, लोग भगवान की निष्काम भक्ति बने। इसके लिए कोई भी अगर सहयोग करना चाहता हो, इच्छुक हो, तो वो संपर्क कर सकता है। रामकृष्ण दास जी हैं लॉस एंजलिस में, उनसे संपर्क कर सकता है। तो हम देखो, भक्ति करना अच्छा है, यही जीवन का उद्देश्य है, पर दूसरों को भक्ति करवाना ये बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परं कृत्वा मामे वेशति संशया। हे अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान है, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसको मेरी भक्ति मिलती है। भक्ति नहीं मिलती, भक्ति बड़ी कठिन है। और अंत में वो फिर मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में, ये श्लोक मुझे प्रभुपाद ने बताए थे, कब बताए थे ये भी मैं बताता हूँ। नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मय प्रिया कृत्तमा भविता नाचाद भूया
अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा, भगवान कहते हैं। इसलिए आप देश विदेश में रहने वाले प्रचारक बनो, तब भगवान के प्रिय बन जाओगे। भावना से प्रचार करो कि लोगों को भक्ति में लगाना है, लोग भक्ति करें, हरि नाम का प्रचार हो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण हो। ये भावना अगर जागृत होगी तो भगवान कृपा करेंगे। तो ये श्लोक जो हैं 68 श्लोक है, 68 और 69। या इदम परमम गुह्यम 68 और 69 श्लोक। ये देखो, ये मुझे प्रभुपाद ने कब कहा था इन श्लोकों के लिए? मैं अफ्रीका में था, फिर कुछ समस्या हुई, प्रभुपाद ने कृपा करके अपने चरणों की शरण दी। यानी कि अपना सेवक बना लिया, नौकर बना लिया। ये बड़ी कृपा थी उनकी। तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, फिर कहते हैं प्रभुपाद वापस जाने के लिए। तो मैंने कहा प्रभुपाद अगर मेरी इच्छा पूछेंगे आप, आपके साथ रहने की है, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता था, कदम कदम पर उनसे सीखने को मिलता था और बड़ा अच्छा लगता था। डांट भी बहुत पड़ती थी, प्रभुपाद जी की डांट जो है ना, क्या बड़ी फोर्सफुल डांट होती थी उनकी। हमें कई बार डांट पड़ी है उनकी, ये उनकी कृपा थी। तो कहते अगर जरूरी हो तो मैं ऑर्डर भी कर सकता हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। मैंने कहा प्रभुपाद अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं जाता हूँ। फिर बड़े खुश हुए, ये श्लोक दिखाए मुझे दो, जो 68 18वें अध्याय का और 69, कि देखो भगवान क्या कह रहे हैं। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति। कहते प्रचार जो है ये बड़ा जरूरी है। देखो प्रभुपाद अपनी सेवा को भी इतना महत्व नहीं देते थे कि मेरी सेवा कोई भी कर लेगा, लेकिन प्रचार करना बड़ा जरूरी है। तुम जाओ और प्रचार करो। एक और बात मुझे कही प्रभुपाद जी ने, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा देखो संत कितने दयालु होते हैं, संत कितने समदर्शी होते हैं, संतों के हृदय में कोई भेदभाव नहीं। प्रभुपाद कहते हैं देखो ये जो काले लोग हैं, लोग इनसे घृणा करते हैं इनका रंग के कारण, पर ये भी तो जीवात्मा है, ये भी परमात्मा की है। इनमें अगर तुम प्रचार करोगे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने कितनी दया काले लोगों पर भी दिखा। आज अफ्रीकन देशों में भी प्रचार हो रहा है, अफ्रीकन देशों में भक्त बन रहे हैं। जो लोग गौ मांस खाने वाले, एक अफ्रीका में मैं केनिया में रहा, वहाँ एक मसाई नाम का एक कबीला है, ट्राइब कहते हैं उनको। वो क्या करते हैं, गाय का खून निकालते हैं और दूध के साथ मिला के उसको पीते हैं। उनको एक नस पता होती है, वहाँ लगा देते हैं गाय का खून, गाय कांप के गिर जाती है नीचे, खून पीते हैं गाय। ऐसे लोग, वो लोग भी अभी भक्ति कर रहे हैं। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गिरे हुए को उठाना है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है। तो अभी देखो प्रभुपाद कृपा से फिलिपीन के लोग जो हैं ये कुत्ते खाने वाले हैं। फिलिपीन के लोग कुत्ते खाते हैं, और जैसे चाइनीज लोग भी सब कुछ खा जाते हैं, कुत्ते बिल्ली छिपकली गधा सब कुछ खा जाते हैं वो।
आज चाइनीज लोग भी भक्ति कर रहे हैं, आज फिलिपीन के लोग भी भक्ति कर रहे हैं, प्याज लहसुन में नहीं खा रहे। ये है एक महात्मा, एक महापुरुष की शक्ति। तो हम लोगों को प्रचारक बनना है। हर एक का किसी न किसी से संपर्क है। आप सुनने वाले मेरे जहां भी हैं, आपका जिससे भी संपर्क है उसे भगवान के बारे में कहो। महाप्रभु क्या कहते हैं भगवान? अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। अपने अनुयायी नहीं बनाने, कृष्ण के अनुयायी बनाने। तो महाप्रभु कहते तुम गुरु बनने लायक होगे। कितना आसान है। उसी से हमारा मंगल होगा, उसी से हमारा कल्याण होगा। तो अब सब अपने मंगल की इच्छा करो, प्रचारक बनो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करो, भक्ति में आगे बढ़ो और अपना निरीक्षण करो कि मेरी भक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। वो कैसे होगा? अगर मेरा मन विषय के कारण से हट रहा है, मेरे मन में दूसरों के प्रति अगर ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या घट रही है और विषय विकारों से मन हट रहा है, घट रहा है, तो समझो प्रगति हो रही है। हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति करो। मृत्यु के पथ पे तुम्हारी प्रगति हो रही है। हम सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। उर्दू के एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है, सब मेरे पीछे बोलो। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र तमाम हो जाती है, मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाती है। हम सबकी मृत्यु आ रही है, सबको जाना है। इस देश में किसी ने नहीं रहना, इस देश में किसी ने नहीं रहना, ये देश है बेगाना देश है। इस देश में किसी ने नहीं रहना, दुनिया में कोई नहीं रहेगा, ये बेगाना है, भगवान का है सब कुछ। हम टेम्परेरी यहाँ आए हैं, लेकिन भक्त नहीं होने के कारण हम यहाँ से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। डिटैचमेंट पैदा करनी है संसार से। जैसे महाराज हरिश्चंद्र की मैं बात सुनाता हूँ। कई बार जब विश्वामित्र जी ने कहा, परीक्षा लेनी थी उन्होंने उनकी, क्योंकि नारद जी बड़ी उनकी स्तुति कर रहे थे। विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र ने कहा अपना राज्य मेरे को दे दो। कहते मेरा था कहाँ, मैं तो ट्रस्टी था, दे दिया राज्य। कोई अटैचमेंट नहीं, ऐसा होना चाहिए। कल को हमें जब सब कुछ देना पड़ेगा, अटैचमेंट हुई तो फिर मन उधर खिंचेगा। डिटैचमेंट, वही डिटैचमेंट महाप्रभु ने सिखाई। 24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास ले लिया और क्या सिखाया? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थ के कहा पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपाम्बुदर्जस तम हम प्रपद्ये। भगवान क्या सिखा रहे हैं? महाप्रभु वैराग विद्या, त्याग की विद्या।
क्योंकि हम संसार से बहुत अटैच हैं, मन मेरा संसार में लगा है, तो ये अटैचमेंट अच्छी नहीं। अंतिम समय आ गया, अगर मैं संसार से अटैच रहा तो वो अटैचमेंट मुझे फिर से संसार में खींच के ले आएगी, ठीक नहीं। संसार से डिटैचमेंट पैदा करनी है, ये भगवान ने सिखाई। कैसे सिखाई भाई? भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। उम्र मात्र उनकी 24 साल है। 24 साल की कोई उम्र होती है? भगवान 48 साल पृथ्वी पर रहे, इसलिए आधी उम्र में हमें भी, अगर हम 100 साल के रहे, बस 100 साल का कौन रहता है, अगर 100 साल के रहें तो 50 साल के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। महाप्रभु 48 साल रहे थे, 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया उन्होंने। संन्यास ले लिया जबकि जगन माता, हम सब की मैया, बड़ी दयालु विष्णु प्रिया, मात्र 16 साल की थी। वो 16 साल पहले प्रकट हुई थी और भगवान 24 साल पहले प्रकट हुए थे, और भगवान ने जो है संन्यास ले लिया हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, इससे तुम मोहग्रस्त मत हो, इससे अटैच मत हो, तुम मेरे प्रति अटैच हो, मेरे से प्रेम करो। मन मना ब मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्तावेव मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे लिए सब कुछ करो, और जब तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। हमने भगवान को पाना है, और संसार का तो कुछ भी हमारा है नहीं, कोई वस्तु हमारी नहीं है। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले पति, ये वो दूर की चीजें नहीं भाई। शरीर भी मेरा नहीं है जब, और क्या मेरा है? जब शरीर तक मेरा नहीं है तो और मेरा क्या है? इस शरीर से मुझे बड़ा प्रेम है, पर मैं कितना मोहग्रस्त हूं इस शरीर से, जो यहीं का, इसको छोड़ना, यहीं पैदा हुआ था ये, यहीं इसको छोड़ना पड़ेगा। पर इसके अंदर भीतर जो आत्मा है, इस शरीर के माध्यम से उस आत्मा का उत्थान करना है, इस शरीर के द्वारा भक्ति प्राप्त करनी है भगवान की, इस शरीर के द्वारा भगवान का भक्त बनना है। और मैं शुरू में कह रहा था कि भगवान से भक्ति मांगो, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो प्रारब्ध में है मिलेगा। जैसे एक मैं महात्मा जी की कथा सुनाता हूँ। छोटे से थे वो, जन्म से ही मतलब पूर्व जन्म से वो योग भ्रष्ट अभी जाए थे, योग भ्रष्ट थे, जन्म लेते थोड़े से बड़े हुए जंगल में चले गए। जंगल में चले गए और वहाँ तपस्या की, भक्ति की भगवान की। 12 साल तक जंगल में रहे। 12 साल के बाद उनके मन में चलो आज शहर से भिक्षा लेके आते हैं। एक घर में गए, एक जवान लड़की जो है उनके लिए भिक्षा लेके आई। भिक्षा ली, उसको देखने लगी लड़की को। वो उन्हें पता नहीं था, वो बोले ये कोई बीमार है, इसकी छाती पर कोई फोड़े हो गए हैं। स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं पता उनको। उसको पूछते तेरी छाती पर क्या है? वो शर्माई और जाके अपनी माँ को बोला। माँ उसकी सियानी थी, वृद्ध थी। कहते महाराज क्या कह रहे हो मेरी बेटी को, किसी की छाती पर क्या है? उस स्त्री झट समझ गई ये संत इतने भोले हैं, इनको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने कहा महाराज ये मेरी बेटी है, इसका हम विवाह करेंगे,
इसके घर में संतान होगी, और जो बच्चा जन्म लेगा उसके पीने के लिए भगवान ने दूध का प्रबंध किया है। महात्मा सोच में पड़ गए, किसका विवाह हुआ नहीं, संतान हुई नहीं, और जो होने वाली संतान है भगवान ने पहले ही प्रबंध कर दिया उसके लिए। कहते मैं कैसा भीख मांगने यहाँ आ गया, वापस दी भीख उनको, मुझे नहीं चाहिए ये, वापस जंगल में चले गए। फिर किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर, ये देखना इंटरनेट से निकालना कहीं निकले तो, जब दांत न थे तब दूध दियो, पूरा है, जब दांत न थे तब दूध दियो, बोलो, जब दूध दियो तो अन्न न दोगे, दूध दे, अरे प्राणी जब तेरे मुंह में दांत नहीं थे तो तेरे को पीने के लिए भगवान ने दूध दिया। और देखो बच्चा जन्म लेता है, उसको और कुछ नहीं आता, लेकिन माँ जब उसको स्तन के पास रखती हैं, आज की माताएं अपना स्तन पान नहीं बच्चों को कराती, ये भी ठीक नहीं है। और ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं माताओं को, ये ठीक नहीं। और बच्चा दूध पीने लग पड़ता है। सब माताओं को बच्चों को अपना दूध देना चाहिए, तभी बच्चे वफादार होंगे। अगर आप डब्बे का दूध पिलाएंगी बच्चे को तो बच्चा डब्बे का वफादार होगा, आपका वफादार नहीं होगा। माताओं को अपना दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। तो कहा कि जब दांत न थे तब दूध दियो, तब दूध दियो तो अन्न न दोगे, जब दूध दिया तो अन्न नहीं देंगे, जरूर देंगे। हमारा उनके चरणों से भरोसा हट गया, हम मुँह माया फंस गए और इंद्रियों के तर्पण में लग गए, विषय विकारों में पड़ गए। ये विषय वासनाएं बंधन का कारण है, नरक का द्वार है। तो हरि चरणों में प्रेम लगाओ, मोहन के चरणों में मन को लगाओ और अपने जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज जी का रोज़ सायंकाल कार्यक्रम चल रहा है 8:40 से 9 बजे तक। उसमें बहुत सारे भक्तों का सहयोग है और आज विशेष तौर पर मैं हिज ग्रेस आदि कवि प्रभु स्कॉटलैंड से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने महाराज के कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग। उनका उनके परिवार को धन्यवाद सभी भक्तों की तरफ से। हरे कृष्ण। इससे पहले कोई आप प्रश्न वगैरह करो। ये मैं आरती मुझे अच्छी लगती है, मैं आरती गाना चाहता हूँ। दिखाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोखे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं,
देख छवि भली हारी मैंने, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, नो में शीश झुका, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिर संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, छवि दर्शन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की। अरे जय जोर से बोलोगे ना, ढीला क्यों बोलते हो? बोलो गिरिराज धरन की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपने कहा कि अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए, पर इससे क्या हम और ज़्यादा दुखी नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हमें लगेगा कि हम काबिल नहीं हैं। ये रोशनी तेरी अज्ञानता है, तेरा अंधकार। दुखी कैसी हो जाए? तो दोषों को बना के रखना चाहती है तो भगवान को कैसे मिलेगी रोशनी? कौन है ये रोशनी? तो भगवान को कैसे मिलेगी फिर? तेरे में दोष बने रहेंगे, तू उनको बना के रखना चाहती है तो भगवान कैसे मिलेंगे? आवागमन में जाना पड़ेगा, इच्छा तेरी है, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, नरकों में जाना पड़ेगा। भगवान के पास जाने के लिए हमें निर्दोष होना पड़ेगा, सारे दोष निकालने पड़ेंगे, अंदर भाव भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। समझाई तेरे को रोशनी? रोशनी आई कुछ नहीं? हरे कृष्ण। आस्था मेहता माता दिल्ली से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। आपका प्रचार कार्य और स्थान अद्वितीय है। अफ्रीका, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज़ में कोई साधारण व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। आपके ऊपर साक्षात प्रभुपाद की कृपा है। मेरा प्रश्न ये है प्यारे गुरु महाराज जी कि मैं जिसको कुछ याद नहीं रहता,
मेरे को कुछ याद नहीं रहता, ना श्लोक, ना तर्क, ना कथाएं। मैं कैसे प्रचार करूं? ना मुझे ज्ञान है, ना फिलॉसफी जानती हूं। मैं प्रचार में कैसे योगदान करूं? कैसे आपकी आज्ञा का पालन करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें गुरु महाराज। बिटिया आस्था, तो महामंत्र तो तेरे को याद है ना? ये तो याद होगा जरूर। महामंत्र का कीर्तन करो, कीर्तन करो, लोगों को नाम सुनाओ, महामंत्र जपने के लिए बोलो। और ये तो तुम्हें पता कि कृष्ण भगवान है, उनको बोलो कृष्ण की शरण में जाओ। एक सरस्वती नाम की एक बेटी थी, छोटी सी, प्रभुपाद जी के समय में वो प्रचार करती थी और प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था। कैसे? छोटी सी लड़की थी, भक्त, वो इस्कान में ही जन्मी, सरस्वती नाम था उसका। कोई जाता तो उसको रोक लेती, इंग्लैंड में रुक जाता छोटी, कहते यू नो हु इज कृष्णा? कहते नो आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रचार कर रही है वो, इतना कह दिया वो प्रचार हो गया। आस्था बिटिया, प्रचार भगवान बोलो, कृष्ण भगवान है, हम सबको उनकी भक्ति करनी चाहिए। आसान है, कोई कठिन नहीं। आस्था बेटी, तुम बस सभी जल्दी से समर्पण करने वाली है नहीं है। तुम्हारे लिए स्थान बना रहे हैं हम अमृतसर में, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, आपको भजन कीर्तन भक्ति करो बस। नितेश मेहता कुरुक्षेत्र से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृपया अकर्म, विकर्म एवं सकर्म में भेद बता दीजिए। ये कोई चर्चा तो की नहीं हमने, चलो चर्चा की हमने, कर्म की नहीं। फिर मैं बता देता हूँ तेरे को। कर्मी जो मतलब फल के लिए कर्म करता है वो कर्मी है, वो कर्म कर रहा है। विकर्म जो बुरे कर्म करता है, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, परस्त्री संग करना, ये विकर्म है, बुरे कर्म है। और आकर्म क्या है? कर्म तो कर रहा है लेकिन फल भगवान को दे रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के लिए कर्म। जैसे भक्त आकर्म करते हैं, वो कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान ने भी कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। फल हमने क्योंकि बिना किए कुछ रह नहीं सकते। कहा अंग्रेजी में कहावत है कि ए आइडल ब्रेन इज अ डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग भूत का कारखाना बन जाता है, हवा में रेलें चलाएगा। तो इसलिए जो करना भगवान के लिए करना है। आकर्म, कर्म, विकर्म और आकर्म। प्राय हम कर्मी हैं, कर्म कर रहे हैं फल के लिए, ये भी बंधन है। विकर्म तो नरक का द्वार है, बुरे कर्म कर रहे हैं। और आकर्म, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। उसी से हमको भगवत प्राप्ति होगी और हम अपने धाम में जाएंगे। अमरेंद्र कुमार राय देवास से, हरे कृष्णा, हमें इस्कॉन में गुरु का सिलेक्शन करते टाइम किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मैं 2005 से इस्कॉन से जुड़ा हूँ और 16 माला करता हूँ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अच्छे गुरु प्राप्त हों जो मेरा उद्धार कर सकें, जो मेरा आवागमन छुड़ा सकें और मुझे भक्ति में लगा सकें। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। हरिदास प्रभु यूके से, इनका प्रश्न नहीं है, इनका प्रश्न नहीं है, जैसे कमेंट से। Tell Guru Maharaj Ji that I miss him so much and wish that I could be there in India with you all. I have been watching the satsang from the Holy Dham and love every moment of Guru Maharaj company. Guru Maharaj is the most pure representative of Prabhupada and Krishna
Just hearing His voice is enough to save us from the darkest regions of this material world. He is immovable like the Himalayas in His realization of Krishna and His love of Godhead personified. Please ask Guru Maharaj to bless me so that I can render some meaningful service. I have always wanted to give huge financial support to Guru Maharaj mission, but as of yet I have failed in my attempt. I have been unemployed for the past 3 years. Please ask Guru Maharaj to allow me the opportunity to become financially successful so that I can be of some use in supporting the devotees. My humblest obeisances at the dust Guru Maharaj's lotus feet. Please offer my pranams to all the devotees, especially the incredible Kunti Mata. मैं परसों ही याद कर रही थी अरुणा। हरिदास, तुम्हारा धन्यवाद। तूने जो भाव व्यक्त किया है, तो तुम जो सोचते हो सेवा करने की, एक बार जब तेरी नौकरी लगी थी तूने हमको धन दिया था, अभी अब नहीं लग रही, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है इसमें, तो पर तू सोच रहा है तो वो सेवा हो गई। भक्ति साम नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण था, वो बड़ा गरीब था। उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान को सोना चांदी के जगों में जल लाकर गंगा यमुना सरस्वती भगवान को स्नान करवाऊं। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। मन में सोचा उसने, उन्हें गंगा यमुना सरस्वती से जल भर के लाया और उसने क्या किया कि भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, खाली मन में, वास्तव में नहीं कर रहा। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये कथा है। तो उनका श्रृंगार किया, भगवान की आरती की, फिर भोग तैयार करने लगा। भोग में बहुत कुछ बना दिया, खीर भी बनाई भगवान के लिए, खीर भी बनाई और भगवान के भोग का टाइम हो रहा है, खीर अभी गर्म है। उसको चिंता हो रही है कि अभी देखो, तो राजा अगर 12 बजे भोजन लेता है तो 12 बजे ही उसको मिलना चाहिए, वो राजा है। भगवान राजाओं के राजा हैं। इसी प्रकार जिस समय उनको भोग लगाते हैं उसी टाइम भोग लगाना चाहिए, आगे पीछे नहीं। तो अभी लेट हो रहा है, खीर अभी गर्म है, खीर को ठंडा करने का वो प्रयास कर रहा है। तो चिंता में है, भाव है कि भगवान को समय पर भोग लगना चाहिए। उसने खीर में उंगली डाली, हुआ क्या कि उंगली जल गई, उसकी समाधि भंग हो गई। देखा उसकी उंगली जली है, ऊपर से विमान आ गया, उसमें बैठा करके उसको वैकुंठ लोक ले गया। तो देखो कि वो सोच रहा है तो भगवान सब स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार तूने सोचा, वो स्वीकार हो गया। किसी कारणवश, भगवान जाने क्या कारण है, नहीं हो पा रहा, कोई चिंता नहीं, लेकिन तेरी सेवा स्वीकार हो रही है। तो जब सोच लिया, भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे एक मैं तुम्हें और बात बताता हूँ कि एक डिवोटी था लॉस एंजलिस में, बड़ा अच्छा था बेचारा, अच्छी भावना थी। वो रोज़ बुक बैग, एक दिन बुक बैग भर के, भाई आज प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। प्रभुपाद जी भी लॉस एंजलिस में थे तब। 12 घंटे बेचारा खड़ा रहा, एक भी बुक उसकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। आया प्रभुपाद जी कमरे में, वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, व्हाई यू आर क्राइंग? कहते प्रभुपाद, आई वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स बट नोबडी टुक एनी बुक फ्रॉम मी। Then what? You, Prabhupada, stood outside for 12 hours. You stood outside for 12 hours. You tried. Krishna has taken note of that. Don't worry, it's all right, doesn't matter. Nobody took any book. तो ये प्रभुपाद जी ने बताया, तेरे मन में है, शुरू से तूने दी भी थी, जब तेरी एक बार नौकरी लगी थी, अच्छा तूने मेरे को धन दिया था, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, भक्ति करो, नाम जपो और जीवन को सफल करो।
अगर हो सके तो भारत में आओ। और अभी हम आजकल लॉकआउट में वृंदावन में बैठे हुए हैं। 2 महीने हो गए नहीं? 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गया। 2 महीने और 6 दिन से हम यहीं पर हैं। और तुम्हारी भक्ति जब ठीक हो रहा है तेरा, ये मुझे सारी रिपोर्ट दे। कितनी माला कर रहा है? तो अगर नौकरी नहीं कर रहा तो कम से कम 64 माला रोज़ कर। और बाकी सब कैसा चल रहा है? धन्यवाद हरिदास, थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरिदास प्रभु को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी दिल्ली से शिव मोहन प्रभु, जो कि राधा गोविंद जी के पिताजी हैं, सनत कुमार दास जी चामुंडा से, और पद्म दिशा प्रभु जी अमेरिका से, जिन्होंने महाराज जी के चरणों में सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नहीं, वो राधा गोविंद का पिता कौन? अच्छा, उन्होंने भेजी है सेवा। किसके थ्रू? हैं? अच्छा, पूछे तबीयत कैसी है उनकी? पैरालिसिस हो गई। कोई और प्रश्न? धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।